आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर बुरहानपुर से सामने आ रही है, जहां शराब के कथित प्रचार प्रसार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जन सुनवाई में पहुंचे एक ग्रामीण युवक ने आरोप लगाया कि व्यक्ति सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को मुफ्त में शराब पिलाता है और उसके वीडियो बनाकर प्रसारित करता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के युवा और मजदूर वर्ग शराब की लत की ओर बढ़ रहे हैं। अब मामले की शिकायत कलेक्टर से कर दी गई है, कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं संबंधित युवक ने आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो शराब नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक पिलाता है। आबकारी विभाग ने मामले की जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई की बात कही है। तो बुरहानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां आरोप है कि एक युवक गांव-गांव घूमकर लोगों को शराब पिलाता है और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करता है। हालांकि जिस शख्स पर ये आरोप लगे उसने सिरे से खारिज किया, कहा कि ये बात गलत है और मैं शराब नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूं। लेकिन अब प्रशासन को इस मामले की जानकारी दी जा चुकी है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले को लेकर चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि इस कृत्य की वजह से लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आबकारी विभाग ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां युवक पर गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए शराब पीने का आरोप, युवाओं को शराब की ओर ढकेलने का गंभीर आरोप शख्स पर लगा है। हालांकि जिस पर ये आरोप लगाए गए उसने साफ कहा कि मैं शराब नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक लोगों को पिलाता हूं और उसी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता हूं। लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा इस पूरे मामले को लेकर बढ़ गया है और शिकायत कलेक्टर तक पहुंचा दी गई है। कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है। तो ये आबकारी विभाग के संज्ञान में है पूरा मामला। उनका कहना है कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद की जाएगी। दोषी पाए जाने पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। शराब के कथित प्रचार प्रसार को लेकर गांव में ये विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। जन सुनवाई में पहुंचे एक ग्रामीण युवक ने आरोप लगाया है कि एक शख्स सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए, लोकप्रियता हासिल करने के लिए गाँव-गाँव जाता है और लोगों को फ्री में शराब पिलाता है और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। अब जिस व्यक्ति ने शिकायत की है उसका कहना है कि इससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के युवा और मजदूर वर्ग शराब की लत की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं बुरहानपुर जिले में एक कॉलोनी को लेकर विवाद गहरा गया है। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया कि आवासीय भूमि बताकर उन्हें प्लॉट तो बेच दिए गए, लेकिन आज तक सड़क, बिजली, पानी और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई। रहवासियों का कहना है कि भूमि का डायवर्जन व्यक्तिगत आवासीय उपयोग के लिए हुआ था, जबकि कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी लाइसेंस और स्वीकृतियां नहीं ली गई। इसके बावजूद छोटे छोटे प्लॉट काट कर लोगों को बेच दिए गए। शिकायत प्रशासन तक पहुंचने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि दस्तावेजों और स्वीकृतियों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्रवासी, रहवासी मूलभूत सुविधाएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो बुरहानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना है कि बिना लाइसेंस के यहां पर कॉलोनी काट दी गई और उन्हें अब मूलभूत सुविधाओं से भी दूर रखा जा रहा है। ऐसे में कॉलोनी वासियों का कहना है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक चीजें जीवन के लिए जरूरी हैं, वो प्रशासन उपलब्ध कराए और साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी लोगों की ओर से की गई। आरोप है कि यहाँ पर बिना लाइसेंस के ही कॉलोनी काट दी गई। दस्तावेजों और स्वीकृति की अब जांच प्रशासन कर रहा है, लेकिन लोगों का साफ कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें सुविधाएं उपलब्ध की जाएं और जो भी लोग इस पूरे मामले में दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि जमीन का डायवर्जन व्यक्तिगत आवासीय उपयोग के लिए हुआ था, लेकिन कॉलोनी विकसित करने के लिए जो लाइसेंस और स्वीकृतियां जरूरी होती हैं वो उनके पास नहीं थी। इसके बावजूद छोटे छोटे प्लॉट काटे गए और लोगों को बेच दिए गए। अब शिकायत प्रशासन तक पहुंचने के बाद प्रशासन मामले को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। ये साफ कहा गया प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, कर्मचारियों की ओर से कि दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, स्वीकृतियों की जाँच की जा रही है और अगर ये पाया गया कि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बुरहानपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव में क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। रहवासियों ने कॉलोनी घोटाले का खुलासा किया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरसते हुए नजर
को लेकर बात की जा रही है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में जांच पड़ताल पूरी करने के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो बुरहानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मूलभूत सुविधाओं से दूर लोग परेशान हैं। सड़क, बिजली और पानी जैसी बेसिक व्यवस्थाएं लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी उनके लिए मुश्किल हो गई है। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। लोगों का कहना है कि यहाँ पर बिना लाइसेंस के ही छोटे छोटे प्लॉट काट कर लोगों को बेच दिए गए, लेकिन जो सुविधाएं रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी हैं उनसे उन्हें दूर रखा जा रहा है। तो प्रशासन का कहना है कि स्वीकृतियों की जांच की जा रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है या कुछ भी ऐसा पाया जाता है जो नियम के खिलाफ है तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और वहीं अब खबर सीहोर से है, जहां अहमदपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में किसान की मौत हो गई। खाईखेड़ा गांव निवासी किसान घनश्याम दांगी सोयाबीन का बीज लेने के लिए निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौट सके। सिकंदरपुर रोड स्थित पुलिया के पास उनका ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि किसान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अहमदपुर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। खेती के मौसम में हुए हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया और मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। अहमदपुर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। किसान की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति, गम का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल सिकंदरपुर रोड स्थित पुलिया के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया और हादसा इतना भयंकर था कि किसान की मौके पर ही जान चली गई। जैसे ही मामले की जानकारी प्रशासन को मिली, अहमदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अब प्रशासन की ओर से कार्रवाई तेज की जा चुकी है। हालांकि इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर जांच पड़ताल प्रशासन की ओर से शुरू की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के सीहोर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहमदपुर पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते किसान की मौके पर ही मौत हो गई। तो देखिए, सीहोर के अहमदपुर थाना क्षेत्र का ये दर्दनाक मामला, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में किसान की जान चली गई। खाईखेड़ा गांव के रहने वाले किसान घनश्याम दांगी दुर्घटना का शिकार हुए। बताया जा रहा है कि सोयाबीन का बीज लेने के लिए घनश्याम निकले थे, लेकिन वापस घर सकुशल नहीं लौट सके। बीच में ही हादसे का शिकार हो गए। उनका वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही उनकी जान चली गई। मामले की जानकारी परिजनों तक पहुंची तो परिजन टूट गए, बिखर बिखर कर रोने लगे और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोहराम मचा हुआ है पूरे परिवार में। मामले की जानकारी प्रशासन को मिली, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर अब प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। मामला दर्ज कर लिया है प्रशासन ने और पूरे मामले को लेकर अब आगे की कार्रवाई तेज की जा चुकी है। हर एक एंगल से मामले को लेकर प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है। और वहीं अब खबर झाबुआ से है, जहां करवट चौक के क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब गंगा खेड़ी के पास एक कुएं से महिला और पुरुष के शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान सपना प्रजापत और श्याम प्रजापत के तौर पर हुई है, जो रिश्ते में देवर और भाभी बताए जा रहे हैं। दोनों पिछले 2 दिनों से लापता थे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज कराई गई थी। ग्रामीणों को कुएं के पास एक बाइक खड़ी मिली, जिसके बाद अंदर झांकने पर दोनों के शव दिखाई दिए। मामले की जानकारी मिलने पर शवों को बाहर निकालकर जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। वहीं पुलिस प्रेम प्रसंग समेत तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ का पूरा मामला है, जहां कुएं में देवर और भाभी का शव बरामद हुआ है। गांव में सनसनी मच गई इस खबर के बाद। हालांकि अब पुलिस तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लव यानी प्रेम प्रसंग के लिहाज से भी इस मामले को लेकर प्रशासन जांच कर रहा है। कुएं में देवर भाभी का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
कुएं के पास बाइक खड़ी थी और जब अंदर झांक कर देखा गया तो कुएं में देवर और भाभी की डेड बॉडी यानी उनका शव पड़ा हुआ था। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। प्रेम प्रसंग और तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीक हो रहा है, लेकिन अभी पुलिस मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे ब्रेक के बाद।